हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो साइंस का क्लास होने वाला है, अभी जितना क्लास हुआ है सबसे धांसू सा क्लास आज होगा। और आज के क्लास से मैं लिख के देता हूँ ना, आपके शिफ्ट में चाहे आप किसी भी शिफ्ट के हो, एक क्वेश्चन फिक्स है। अब सोच लो 5 से 6 7 शिफ्ट होने वाले हैं। मतलब इस वीडियो से 7 शिफ्ट में 8 शिफ्ट में, सॉरी 8 शिफ्ट से ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ये कम से कम 5 डेज चलेगा एग्जाम। तो हर दिन 2 शिफ्ट भी होता है, 3 शिफ्ट होता है, तो लगभग 10 से 15 शिफ्ट होते हैं ना। तो 10-15 शिफ्ट में पेपर होने वाला है अगर, तो हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आएगा। मतलब ये इस 25 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सोच लो, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपके शिफ्ट में ना आए ना यहाँ से सवाल, तो मुझे आके मैसेज करना। मैं आपको अपने मतलब मैं आपको लिख के देता हूँ ना कि आपको अगर नहीं आया तो जितना भी स्टडी मटेरियल पे आपने खर्च किया होगा अभी तक, उतना पैसा मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलो फिर इसका जो है साइंस का क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बट साइंस क्लास को कंटिन्यू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अब बात बता दूं मैं आपको कि आप में से जितने भी लोग अगर पेड पीडीएफ बाई करके नहीं प्रैक्टिस कर रहे, तो मैं कह रहा हूँ एग्जाम से पहले 2 से 3 बार मैथमेटिक्स को बना लो, हमारी पीडीएफ को 2 से 3 बार रीजनिंग को बना लो, पूरा साइंस के पीडीएफ को रट जाओ, ईडीएम फ्रेजेस वन वर्ड सिनोनिम सेंटोनिम रट जाओ एग्जाम से पहले। अभी 1 महीना से ज़्यादा टाइम है। इतना टाइम में ना आप, मुझे लगता है कि 2 बार तो आराम से 3 बार बना लोगे। और गारंटी दे रहा हूँ मैं, 70% आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। मतलब कंसेप्ट क्लियर हो तो इन पीडीएफ्स को बाई करने के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो 7279047787 पे हमारे टीम मेंबर को, और पूछ सकते हो कि पीडीएफ की प्राइस क्या है, पीडीएफ कितने की, और पीडीएफ को कैसे बाई करना है। ठीक है, और 70 to 80% पीडीएफ सेम चीज़ लगभग पिछली बार भी आई थी, इस बार भी आने वाली है। ठीक है, तो चलो फिर इसको स्टार्ट करेंगे। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सेक्शन 1 की खोज रहे हो, चाहे जीडी चाहे डीबी, सब में सेक्शन 1 होता है, तो उसकी जस्ट 69 रुपीज़ प्राइस है। आप ले सकते हो, 10 टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। और एक और टेस्ट सीरीज आएगा 10 टेस्ट सीरीज का। ठीक है, उसकी भी जल्द लॉन्च करेंगे। तब तक इसको बना के आप लोग खत्म करो, एग्जाम से पहले उसको लॉन्च करेंगे। क्लियर है? तो सब इसको खत्म करने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, टीचर स्टडी ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऐप का। ठीक है, वहां पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे पाओगे आप। अभी हम लोग साइंस के सेक्शन को कंटिन्यू करते हैं। और साइंस के सेक्शन में देखो क्या चीज़ है। पहला पूछ रहा है कार्य का मात्रक क्या होता है। भैया कार्य का मात्रक क्या होता है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कार्य का मात्रक सुनो, यहाँ पे 2 चीजें मैं बता रहा हूँ, 3 चीजें। कार्य का मात्रक होता है जूल, और कार्य के अलावा हीट का भी अगर पूछे तो कहोगे क्या, जूल। ठीक है, क्या कहोगे आप, जूल। ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछे एनर्जी का क्या होता है, ठीक है, एनर्जी का पूछे आपसे तो भी आप कहोगे जूल। ठीक है, तीनों का पूछे तो आप जूल कहोगे। आगे देखो, कह रहा प्रकाश वर्ष, और इतने ऑप्शन में ही आपको देगा। ठीक है, हीट का पूछेगा तो भी जूल होगा, एनर्जी पूछे तो भी जूल होगा, कार्य पूछे, वर्क पूछे तो भी आपका जूल होगा। तीनों का आंसर कर देना। प्रकाश वर्ष मात्रक है किस चीज की, तो प्रकाश वर्ष कहोगे सर डिस्टेंस की। कभी कभार ऑप्शन में डिस्टेंस नहीं होता है, तो फिर क्या आंसर करेंगे, उस सिचुएशन में खगोलीय दूरी कहेगा, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस दे सकता है ऑप्शन में, तो आपको वो आंसर करना होगा, खगोलीय दूरी या फिर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। इंग्लिश में हो गया एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, हिंदी में होता है खगोलीय दूरी। अल्टीमेटली प्रकाश वर्ष है खगोलीय दूरी या फिर दूरी का एक मात्रक है। ठीक है, जैसे ब्रह्मांड में जैसे कोई ग्रह है, इवन सन है, सन से पृथ्वी की दूरी क्या है, तो उसको किलोमीटर में नहीं मेजर करने लगेंगे हम लोग, जनरली इसी में मेजर कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखो, मतलब प्रकाश जो है आ रही है, ये सभी चीज़ों ऐसे मैटर करता है। उतना वैज्ञानिक मत बन जाओ, याद कर लो। ठीक है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है, मतलब कौन सा जो है समय का मात्रक नहीं है, अधिवर्ष, लीप ईयर, लूनर ईयर या प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज अभी आपने पढ़ा प्रकाश वर्ष किस चीज का यूनिट है, तो आपने पढ़ा ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस या फिर दूरी का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष सही आंसर होगा इसका, बिकॉज ये डिस्टेंस का यूनिट है, हम लोग इसको टाइम का नहीं मान सकते। ओके, आगे देखो। अभी कंटिन्यू करने से पहले एक चीज मैं बताना भूल गया था। आप में से जो लोग पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ना, कंप्लीट सेक्शन 1 के लिए, चाहे जीडी चाहे डीबी, आप इसको पढ़ लो, 55+ स्कोर करोगे, क्योंकि इसमें हर एक सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके को बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल भी बेसिक पढ़ लोगे, ट्रिक भी पढ़ लोगे मैथमेटिक्स का, तो मैथ में आप 20 में 20 तो कैसे भी बना लोगे, रीजनिंग 10 में 10 बना लोगे, साइंस के ऑलमोस्ट 8 से 9 क्वेश्चन आपके गारंटीड बनेंगे। ठीक है, इंग्लिश आपके 15 में 15 बनने वाले हैं। ठीक है, जीके भी 4 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आराम से 5 में बन जाएगा, तो ऑलमोस्ट 55 के आसपास आप पहुंच जाएंगे। क्योंकि मैं जीके में 100% और साइंस में 10 में 10 में नहीं कहता हूँ, बिकॉज एक क्वेश्चन छूट ही जाता है हर बच्चे का। लेकिन मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में यहाँ पे फुल में फुल स्कोर कर लिए, समझो कि सिलेक्शन फिक्स है। तो आप इसको अगर पेड कोर्सेज बाई करना चाहते हो तो हमारा A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो,
ऐप को डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और वहां पे जाके आप 900 रुपीज में पे करके आप बाई कर सकते हो। अगर आपके पास मान लो लगता है कि आपको सिर्फ मैथ पढ़ना है, तो सिर्फ आप सेक्शन 1 का मैथ भी पढ़ सकते हो, सिर्फ आप जीके भी पढ़ सकते हो, साइंस भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, कोई भी एक सब्जेक्ट बाई कर सकते हो। और जो भी सब्जेक्ट बाई करोगे इसके अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट फ्री मिल जाएगा, और मतलब इसके अंदर, और इस पेड कोर्सेज के अंदर तो आपको 10 प्लस में नया जो 10 मॉक टेस्ट आएगा वो भी फ्री मिलेगा, 20 मॉक टेस्ट, साथ में आपको वीडियो कोर्सेज जितने भी टेस्ट सीरीज पीडीएफ सब मिल जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ भी बाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जिसके पास 900 रुपये एक साथ नहीं है वो इंस्टॉलमेंट में भी बाई कर सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप करो और पूछ लो टीम मेंबर से कैसे बाई करना है, ठीक है। अभी देखो पारसेक, पारसेक किस चीज का इकाई है, तो पारसेक भी डिस्टेंस का ही है, और ये भी एक एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये चीज आपको याद रहेगा। ओके, आगे देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन जब एग्जाम में देता है तो ये सारे इजी होते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूम करते हैं आपका, जिसकी वजह से लगता है कि क्वेश्चन बहुत टफ है। तो जल्दी जल्दी पढ़ा करो। देखो कौन सा सुमेलित नहीं है। डेसिबल का यूज क्या है, ध्वनि की तीव्रता, डेसिबल यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, सही है, ठीक है। अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई है, हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर है, बिल्कुल भी। समुद्री मील क्या है, नौ संचालन में दूरी की इकाई। नॉटिकल मील जो है द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन नेविगेशन में यूज करते हैं हम लोग, सही है। सेल्सियस को क्या उष्मा की इकाई है, सेल्सियस यूनिट ऑफ हीट है, नहीं। हीट की क्या मैंने बोला आपको, जूल है, तो जूल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है बिल्कुल भी मैच नहीं करता इसे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला गलत है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो 6 नंबर है, ल्यूमेन किसका इकाई है, तो ल्यूमेन आपको पता होना चाहिए, ये ज्योति फ्लक्स का सही आंसर है, ठीक है। जो ज्योति फ्लक्स का हो जाएगा ये। कुछ लोग ज्योति तीव्रता कर देते तो फिर गलत हो जाएगा। क्यूरी किसका है, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी या फिर ब्राइटनेस या फिर रेडियो धर्मिकता का आपका सही आंसर हो जाएगा इसका, क्यूरी। पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल आपका प्रेशर का कह लो या फिर दाब का कह लो, ये पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। पास्कल किसकी इकाई है, प्रेशर का इंग्लिश में, और हिंदी में कहे तो दाब की इकाई है। कैंडला किसका है, तो कैंडल ज्योति फ्लक्स आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे रुको मैं एक चीज बता रहा हूँ, हाँ सॉरी, ज्योति फ्लक्स आपने पढ़ा ल्यूमेन के बारे में, ठीक है। ल्यूमेन क्या है, ज्योति फ्लक्स का, और यहीं पे आपको कैंडला क्या है, ये ज्योति की क्या है भैया, तीव्रता का आप कह लो, तो ज्योति तीव्रता का हो जाएगा। और ऑप्शन में नहीं है क्या ज्योति तीव्रता, हाँ डी में है आपका, ठीक है। तो चलो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। तो दोनों में फर्क होता है, याद रखना। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, ऊर्जा की, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। हर्ट्ज जो है, हर्ट्ज ये मापने के लिए, किस चीज को मापने के लिए यूनिट है। कुछ लोग कहेंगे तरंग दैर्ध्य, ना भैया ना, ये तरंगों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तरंग दैर्ध्य को तो एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तरंगों की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। आगे देखो विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो एम्पियर है। करंट को किस चीज में मेजर करते हो, एम्पियर के अंदर हम लोग मेजर करते हैं, बिल्कुल भी सही चीज है। आगे देखो एसआई पद्धति में लेंस की क्षमता क्या है, पिछली बार भी आया था, लेंस को डायप्टर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो लेंस को डायप्टर में मेजर करते हैं। आगे देखो 14 नंबर क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो डेसिबल से किस चीज को मेजर करते हैं। पिछले क्वेश्चन में आपने जिक्र किया ना मैच कराने वाले में, साउंड को मेजर करते हैं, ध्वनि की तीव्रता को, एटमॉस्फेयर में कितना भी साउंड है वातावरण में, या अगर कहीं भी ध्वनि की तीव्रता को मेजर करना है तो डेसिबल में ही मेजर करते हैं, क्लियर। एम्पियर नापने की इकाई है, एम्पियर की क्या नापने की इकाई है, करंट को, ठीक है। विद्युत धारा को हिंदी में कहते हैं, और इसको हम लोग हिंदी में भी करंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, ओके। यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है उसका, यंग मॉडुलस का एसआई यूनिट क्या है पूछ रहा है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, आपको याद रखना। आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, क्लियर, ओके। 17 नंबर देखो, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो गाइस देखो एक चीज बताऊं, भार और बल, आवेग और संवेग, कार्य और ऊर्जा, इन सबका समान होता है डायमेंशनल फार्मूला, लेकिन बल एंड प्रेशर का समान नहीं होता, डिफरेंट होता है, ठीक है। वैसे भी कार्य एंड ऊर्जा का तो आपने पढ़ा, इन सभी का क्या होता है वो यूनिट भी सब कुछ है, मतलब बल एंड दाब का जो है ना, फोर्स एंड प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला अलग अलग होता है। 18 नंबर देखो, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, खगोलीय इकाई किस चीज से संबंधित है, ऑप्शन देख के समझ में आ जाना चाहिए आपको। एक खगोलीय इकाई, सूर्य से पृथ्वी के बीच में दूरी, या फिर चंद्रमा से पृथ्वी, सूर्य से चंद्रमा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइज मेनली हम लोग सन से लेके अर्थ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग खगोलीय इकाई के तौर पे जानते हैं। तो सन एंड डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ जो होगा अपना करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के तौर पे जानते हैं। आय कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, तो संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान, इसमें से कौन सा जो है क्या कह रहा है, वेक्टर
नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये पूछ रहा है, ये पबजी वाला वेक्टर नहीं है। मास, मास एक सदिश राशि नहीं है बल्कि स्केलर है, अदिश राशि है, याद रखोगे। 20 नंबर में कह रहा है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। एक्सेलरेशन ज्ञात करने का करेक्ट फॉर्मूला क्या है आपको बताना है। तो ए बराबर क्या होता है, बी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो ये सभी चीजें तो 9/10 वाली फॉर्मूला है ना, तो आपको रटा जाना चाहिए था। ठीक है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियां प्राप्त होती है, एक बात बताओ। पी बराबर क्या होता है, कहोगे सर एम भी होता है। पी बोले तो संवेग, ठीक है, ध्यान से देखना, संवेग 10th में पढ़ा होगा आपने। एम बराबर बोले तो द्रव्यमान या फिर मास कहते हो जिसको, ठीक है। भी बोले तो वेलोसिटी जिसको आप वेग कहते हो। तो आपने संवेग बराबर क्या पढ़ा था, द्रव्यमान इंटू वेग। तो कह रहा ना कि बताओ संवेग, पदार्थ संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि मिलेगी। तो संवेग के साथ P बाई भी करना है। तो P बाई भी बराबर क्या हो गया, अब m बचेगा यहाँ पे, ये भी को अगर इधर भेजोगे तो P बाई भी का जब रेशियो में आ गया, बटा में आ गया, तो क्या मिला अपने को, मास मिला, द्रव्यमान मिला। तो मास कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। पेड क्लास में मैंने पूरा डिटेल पढ़ा था मास और द्रव्यमान में क्या फर्क है, ठीक है। तो वही चीज है, कह रहा है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा। इससे ध्यान सुनो, जब भी कोई इंसान कहीं पे झूला पे बैठा हुआ है, ऑब्वियसली उसका पूरा भार झूला पे है, तो वो उसकी लेंथ जो है थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। जब लेंथ बैठी हुई में बढ़ा हुआ है तो जितना बड़ा रहेगा उसका लेंथ उतना आवर्तकाल ज्यादा रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो उसकी पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा रहेगा अगर लेंथ ज्यादा रहेगा। तो लेकिन जैसे ही वो लड़की झूला पे खड़ा हो जा रही है तो उसका कुछ भार वेट जो है आप एनवायरमेंट में चला जाता है या फिर इस पे से भार कम हो जाएगा। तो ये जो झूले का जो है ना क्या हो जाएगा, भार कम हो जाएगा। तो वो लेंथ, मतलब ये स्ट्रेट जो है ना लेंथ भी कम हो जाता है, ठीक है। भार कम होगा तो लेंथ कम होगा, और लेंथ कम हो जाएगा तो फिर इसकी ऑसिलेशन पीरियड भी कम हो जाएगी, तो विल डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तो मुझे लगता है कि हम लोग 8, 9, 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सब चीजों को आपको जुबान पर होना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घूर्णन करती हुई गोल पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव होगा। कोई चीज गोल गोल घूम रहा है, अचानक से आगे बैठ जाओगे ना तो उसका जो कोणीय वेग होता है, एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना। 24 नंबर कह रहा है कि यदि एक चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए, चलती हुई कहने का मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी अगर वेलोसिटी को डबल कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, क्या उसका एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा, त्वरण डबल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा, गतिक ऊर्जा दुगना हो जाएगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी बिकम 4 टाइम्स, या फिर 4 गुना हो जाएगा, या फिर उसका वेट दुगना हो जाएगा। तो वेट कुछ दुगना नहीं होगा, उसका जो गतिज ऊर्जा जो है ना वो 4 टाइम्स हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। जब भी मूविंग ऑब्जेक्ट को जब हम उसकी स्पीड को 2 टाइम्स कर देंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाता है, याद रखोगे आप। 25 नंबर कह रहा है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। तो देखो मास एंड वेट में क्या फर्क होता है, तो यही होता है ना कि मास जो है वो कहीं भी ले जाओ दुनिया के किसी भी कोने पे सेम रहेगा, लेकिन वेट वेरी करते रहता है, वो चेंज होते रहता है, ठीक है। जैसे जैसे हमने क्या था ना कि मान लो 6000 kg का कोई 600 kg का कोई चीज है अर्थ पे, मून पे ले जाओगे तो वो 100 kg का हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाता है, वो 1/6 हो जाता है उसका मून पे। तो ये जो चीज है वो बट मास सेम रहेगा, उसकी वेट में डिफरेंट हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगा। तो द्रव्यमान स्थिर रहेगा जबकि भार परिवर्तनीय है, मास रिमेन्स कांस्टेंट बाई वेट इज वेरिएबल, ठीक है, वेरी करते रहता है वो। ओके, कमेंट करके बताओ कितना सही किया। और हाँ, आपको अगर जो चीज नहीं समझ में आ रही है कैसे तैयारी करें तो आप पेड क्लासेस बेहिचक ज्वाइन कर लो, ठीक है। और पेड क्लासेस ज्वाइन करके तैयारी में जान लगा दो, सिलेक्शन लेना भी है इस बार। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है किस तरीके से ज्वाइन करना है तो व्हाट्सअप करो। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा पेड क्लास में, अगर अलग से भी आप बाई करना चाहते हो टेस्ट सीरीज तो मिल जाएगा आपको। और सारी पीडीएफ्स को बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787 पे, और एग्जाम से पहले 2-3 बार पीडीएफ को आप बना लो।